हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए वर्क पावर एनर्जी के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट पीवाईक्यूज मैं करवाने वाला हूं हमारे इस 25 मिनट के करीब 25 मिनट के इस वीडियो। बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पहला क्वेश्चन। अ स्मॉल पार्टिकल मूव्स टू द पोजीशन 5 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस के कैप फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस का 4 के कैप अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 7 के कैप न्यूटन। द वैल्यू ऑफ द वर्क डन विल बी इन जूल। बच्चों ये जो वर्क पावर एनर्जी जब टॉपिक आप पढ़ते हो, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ये बच्चों उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, जो है हमें ये पता है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो होता है ना, वो एफ डॉट एस के बराबर होता है। एस क्या होता है बच्चों? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस का इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। हमें यहाँ पे पता है कि ये उसकी फाइनल पोजीशन है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। इनका डिफरेंस ले लो तो 5 माइनस का 2 बच्चों यहाँ पे 3 आई कैप आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3 यहाँ पे माइनस का 5 जे कैप आ जाएगा, 1 माइनस का दिस यहाँ पे 5 के कैप आ जाएगा। बच्चों डिस्प्लेसमेंट सही से लिख लेना। फोर्स की वैल्यू हमें दे रखी है बच्चों, फोर्स वेक्टर हमें दे रखा है 5 आई कैप प्लस का 2 जे कैप प्लस का 7 के कैप। तो बच्चों जो वर्क आ जाएगा ना बच्चों, एफ डॉट एस के बराबर होगा। जब दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो बच्चों आप आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हो, जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई करते हो, के कैप को के कैप से मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। थैंक यू बच्चों। 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा, 7 इंटू 5 बच्चों ये 35 हो जाएगा, 35 प्लस का 15 50 माइनस का 10 40 जूल बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ये है बच्चों हमारा पहला कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक एंड पहला क्वेश्चन। ठीक है, 40 जूल बच्चों, सॉरी 40 जूल इसका आंसर आ जाएगा। यहां पे आपको 40 जूल फिल कर देना था। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन ये आया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, उसके बाद बच्चों जब पहला पढ़ लेते हैं ना वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। बच्चों वेरिएबल फोर्स आ गया हमारे पास। अ फोर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू 5 प्लस का 3 वाई स्क्वायर एक्ट ऑन अ पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन where F is Newton and Y is in meter. The work done by the force during the displacement Y equal to 2 to Y equal to 5 meter will be। जब भी बच्चों वेरिएबल फोर्स होता है ना, उसका वर्क हमें इंटीग्रेशन से पता करना पड़ता है। फोर्स को हम यहाँ पे रखते हैं और इसका dy के साथ इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि y डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, dy के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों f 5y प्लस का y की पावर 3। इसमें लिमिट लगा देना बच्चों। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है? 2 से लेके 5 तक। पहले 5 रखेंगे हम इसमें पूरे में, तो बन जाएगा बच्चों 25 प्लस का 125 माइनस, अब 2 रखेंगे बच्चों 10 प्लस का 8। तो यहां पे बच्चों वर्क आ रहा होगा हमारे पास 150 माइनस 18 विच कम्स आउट टू बी 132 जूल के बराबर। लो जी, ये आ जाएगा हमारे पास अगले वाले क्वेश्चन का आंसर। ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग। वेरिएबल फोर्स का वर्क और कांस्टेंट फोर्स का वर्क का मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। क्वेश्चंस उसी ऑर्डर में सेलेक्ट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 किलोग्राम ट्रेवल ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। अगला कॉन्सेप्ट होता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल। उस पर बेस्ड बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ठीक है, थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पे आपको पता है वेलोसिटी उन्होंने फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों, वो हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 पुट करके आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जो होगी ना बच्चों, एक्स की वैल्यू 2 पुट करके आ जाएगी 4 12 प्लस 16 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जो भी फोर्सेस ने मिलकर वर्क किया है ना, वो हाफ एम की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 1/2 के बराबर है। v फाइनल का स्क्वायर माइनस का v इनिशियल का स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। v फाइनल बच्चों 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ये बच्चों 16 चौक 64 बनेगा और वो बच्चों 4 बनेगा, तो हमारे पास 60 जूल के बराबर वर्क आ जाएगा बच्चों। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आ गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। A bullet of mass 200 gram having initial kinetic energy 90 joule is shot inside a long swimming pool as shown in the figure। एक स्विमिंग पूल में बच्चों आपने 90 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ एक बुलेट को फायर कर दिया जिसका मास
0.2 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी रिड्यूसेस टू 40 जूल विद इन 1 सेकेंड, द मिनिमम लेंथ ऑफ द पूल द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट। 1 सेकेंड में बच्चों इसकी जो है ना काइनेटिक एनर्जी बच्चों रिड्यूस होकर कितनी हो गई बच्चों, 40 जूल के बराबर हो गई है। अच्छा, इसमें जो हम ड्रैग वगैरह कंसीडर करेंगे ना बच्चों, वो कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा जो फर्स्ट मेरे दिमाग में जो चीज आ रही है वो ये आ रही है कि कांस्टेंट ड्रैग कंसीडर कर लेना, ठीक है, कांस्टेंट ड्रैग कंसीडर हम इसमें कर लेंगे। जैसे अगर इसकी मैं इनिशियल स्पीड कैलकुलेट करूं बच्चों तो वो आ जाएगी हाफ, m की वैल्यू बच्चों 0.2 के बराबर है, v का स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तो v की वैल्यू बच्चों इसकी 30 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी, मतलब u की वैल्यू जो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी। 1 सेकंड बाद जो इसकी वेलोसिटी हो गई है ना t इक्वल टू 1 सेकंड पर जो वेलोसिटी हो गई है वो कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई m के बराबर, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, तो रूट के अंदर 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई m बच्चों 0.2 के बराबर दे रखा है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई है बच्चों ना इसकी स्पीड t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। मतलब इसका जो रिटार्डेशन है ना वो बेसिकली माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहा होगा। क्यों, v इक्वल टू यू प्लस का 80 वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई है, इनिशियल 30 के बराबर थी, 1 सेकंड के अंदर ऐसा हुआ है, तो a की वैल्यू बच्चों माइनस का 10 के बराबर आ जाएगी। बच्चों इसकी स्पीड जीरो कितने टाइम में होगी, v को जीरो कर दो, u की वैल्यू 30 दे रखी है, माइनस का 10 इंटू टी नॉट, टी नॉट की वैल्यू बच्चों हमारे पास 3 सेकंड के बराबर आ जाएगी। 3 सेकंड में ये फाइनली रुक जाएगा, 3 सेकंड चल के फाइनली रुक जाएगा, तो 3 सेकंड में इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा s इज इक्वल टू यू जो कि 30 था इंटू टी माइनस का हाफ a इंटू 3 का स्क्वायर, तो बच्चों यहां से आ जाएगा हमारे पास 90 माइनस का 45 और ये बच्चों 45 मीटर आ जाएगा। 45 मीटर चल के बुलेट जो रुक जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि इसको द बुलेट हैज टू ट्रेवल सो दैट इट कंप्लीटली कम्स टू रेस्ट, तो पुल की जो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए वो 45 मीटर होनी चाहिए, तभी ये पानी के अंदर रुकेगी, ठीक है, बुलेट जो है 45 मीटर चल के बच्चों ये रुक जाएगी, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका आ जाएगा। ऐसे कर लिया बच्चों मैंने तो ना इसको सॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम, 500 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, इन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी v इक्वल टू दिस। अब यहां पे बच्चों कुछ दे रखा होगा, या तो t की पावर दे रखी होगी, x दे रखा होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना थोड़ा सा ना, b इंटू एक्स की पावर 5/2। द वर्क डन बाई द नेट फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 मीटर इज, b की वैल्यू बच्चों हमें ये दे रखी है। अब आप कहोगे सर आपने कैसे डिसाइड किया कि x आएगा t आएगा, देखो बच्चों इसकी जो यूनिट दे रखी है ना, b की यूनिट जो दे रखी है, b को अगर मैं इधर रखूं तो यहाँ पे वेलोसिटी डिवाइड बाई x की पावर 5/2 करके देखो क्या ये यूनिट सही आ रही है। यहाँ से ऊपर आएगा बच्चों मीटर पर सेकंड, नीचे आएगा मीटर की पावर 5/3, देखो मीटर की पावर दे सही है, ठीक है, मतलब x ही रहा होगा वहां पे ना, मैंने थोड़ा चेक कर लिया इसको ना, इसमें टाइपिंग एरर रही है, तो यहाँ पे बच्चों x की पावर रही होगी, है ना। तो बच्चों हमें वेलोसिटी इस तरीके से दे रखी है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस टू दिस। अगेन बच्चों ये इस सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन आया था जिसमें वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x दे रखी थी। आप एक काम करो, इनिशियल वेलोसिटी पता कर लो, वो 0 के बराबर आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी पता कर लो बच्चों, वो आ जाएगी b इंटू 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बच्चों 32b के बराबर, और b की वैल्यू 1/4 दे रखी है यहाँ पे ना मैं, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8 मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ये आ गई। आपको पता होगा कि वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, बस आपको ये कर देना था बच्चों, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर देना था। हाफ m की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है 0.5 के बराबर, v दे रखा है 8 का स्क्वायर, माइनस का हाफ m की वैल्यू 0.5 के बराबर 0 का स्क्वायर, तो बच्चों यहां से हमारे पास आएगा 64, ये हो जाएगा 32, 16 जूल बच्चों वर्क ये कर रहा होगा, वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स जो इस वाले केस में आएगा बच्चों वो 16 जूल के बराबर आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया। ऐसे हो जाएगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। A block of mass 2 kg moving on a horizontal surface with a speed of 4 meter per second enter a rough surface ranging from x equal to 0.5 meter to x equal to 1.5 meter। तो बच्चों एक ब्लॉक है जो कि
मास दे रखा है उसकी स्पीड दे रखी है बच्चों, और वो एक स्पीड बच्चों इसकी 4 मीटर पर सेकंड दे रखी है, मास इसका 2 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। म्यू की वैल्यू बच्चों पता नहीं है ना, खैर 4 मीटर पर सेकंड से एंटर कर गया बच्चों, कहां पे एंटर कर रहा है, x इक्वल टू 0.5 पे और x इक्वल टू 1.5 तक। द रिटार्डिंग फोर्स इन दिस रेंज ऑफ रफ सरफेस इज रिलेटेड टू द फोर्स। अच्छा ओके, यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो फंक्शन ऑफ x दे रखा है आपको, ठीक है। k की वैल्यू हमें दे रखी है 12 न्यूटन पर मीटर। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट जस्ट क्रॉसेस द रफ सरफेस विल बी। तो रफ सरफेस बच्चों कहां से कहां तक दे रखा है, x इक्वल टू 0.5 से x इक्वल टू 1.5 तक। आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाई ऑल दी फोर्स जो होता है ना वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहां पे बस मुझे फ्रिक्शन का वर्क कैलकुलेट करना है, तो माइनस का kx इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन से आएगा क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। तो बच्चों ये माइनस का k कॉमन ले लेना, x फाइनल का स्क्वायर माइनस का x इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास वर्क। तो माइनस का k 12 के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, x फाइनल पोजीशन बच्चों 3/2 है इसकी, तो ये हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का x इनिशियल 1/4 आ जाएगा, तो ये 8/4 मतलब 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों माइनस का 12 जूल वर्क होगा। वर्क डन बाई फ्रिक्शन हमारे पास आ चुका है माइनस का 12 जूल के बराबर। तो स्पीड बच्चों वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस का 12 हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m बच्चों यहाँ पे 2 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। फाइनल स्पीड माइनस का इनिशियल स्पीड, इनिशियल दे रखी है 4 के बराबर, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दिया बच्चों मैंने इसको ना, इससे ये कट जाएगा। v फाइनल का स्क्वायर जो आएगा ना बच्चों, ये 16 इधर जाएगा, 16 माइनस का 12 4 के बराबर आ जाएगा। v फाइनल जो आएगा ना बच्चों वो 2 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। मैंने क्या किया, वर्क कैलकुलेट कर लिया, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों इसके ऊपर मैंने लगा दी। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क भी आ गया इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ पार्टिकल भी लग गया। बढ़िया क्वेश्चन बच्चों, बढ़िया रिवीजन। वर्क एनर्जी थ्योरम से जितने भी क्वेश्चन वर्क मतलब वर्क पावर एनर्जी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए काफी अच्छे पूछे गए हैं। एक होना ना, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इस वाले का। अगला क्वेश्चन बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ आर इज गिवन एज u इज इक्वल टू a अपॉन r की पावर 10 माइनस का b अपॉन r की पावर 5। r is the interatomic distance, a and b are positive constant, the equilibrium distance between the two atom will be। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जो आता है ना बच्चों, वहां आता है जहां नेट फोर्स जीरो हो। जब आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ आर दे रखी हो ना बच्चों, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना होता है माइनस का du ओवर dr करके। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, माइनस को एक तरफ कर लेना, a डिवाइडेड बाई r की पावर हो जाएगा बच्चों 11 और 10 आ जाएगा बाहर, प्लस हो जाएगा बच्चों 5b डिवाइडेड बाई r की पावर 6। अगर आप यहां से f की वैल्यू f को लिखो तो देखो f को आप ऐसे लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई r की पावर 6 माइनस का 2a डिवाइडेड बाई r की पावर 5 प्लस का 1 सॉरी b, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0 जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। तो 2a डिवाइडेड बाई b जो आएगा ना बच्चों, वो r की पावर 5 के बराबर आ रहा होगा। r की वैल्यू जो आ जाएगी ना बच्चों, वो 2a डिवाइडेड बाई b की पावर 1/5 के बराबर हमारे पास आ जाएगी। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, 2a/b की पावर 1/5। ये सी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, एक वेरिएबल फोर्स का एक और क्वेश्चन है। अ पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू 4x i का प्लस 3y स्क्वायर इन द हॉरिजॉन्टल xy प्लेन। अज्यूम द डिस्टेंस इन द मीटर एंड फोर्स इज इन न्यूटन, ठीक है। इफ द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट 1,2 टू 2,3 द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस y। आपको पता होना चाहिए बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम पार्टिकल पे लगा देंगे, वर्क डन बाई ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब हमें फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है। जब भी फोर्स बच्चों इस तरीके का दे रखा होता है तो हमें इंटीग्रेशन से वर्क कैलकुलेट करना पड़ता है F डॉट ds करके। जो ds वेक्टर होता है ना बच्चों, ये होता है बेसिकली dx i कैप dy j कैप, ठीक है। z है नहीं तो हम उसको लिखेंगे भी नहीं। आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स dx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स dy के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा 4x इंटू dx प्लस का 3y का स्क्वायर इंटू dy। आप इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से कर पाओगे। यहाँ पे x की लिमिट लगाना, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक जा रहा है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 2 है। y की लिमिट लगाना, y इक्वल टू 2 से बच्चों y इक्वल टू ये 3 तक जा रहा है। y कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 है।
ये बच्चों वर्क जो आ जाएगा ना, यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस ये y की पावर 3 बन जाएगा बच्चों, 3 की पावर 3 माइनस का 2 की पावर 3। ये बच्चों हमारे पास 4 माइनस का 1 3, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर, प्लस का 9 माइनस का 8, ये 1 के बराबर आ जाएगा। 7 कुछ गड़बड़ हो गया, देख लेते हैं ना, 7 जूल के बराबर वर्क आ रहा होगा, 7 जूल के बराबर आएगा। y की पावर 3 गलती कर दी मैंने ना, y की पावर 3 बच्चों यहाँ पे हमारे पास 27 होगा, मतलब 3 की पावर 3 27 होगा, ये 8 होगा, 27 माइनस का 8 ये 19 आएगा, 19 प्लस का 6 25 के बराबर आएगा बच्चों ना, 25 जूल के बराबर आएगा। इतना बच्चों काइनेटिक एनर्जी इसकी चेंज होगी 25 जूल के बराबर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। 25 जूल इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट A, द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द पॉइंट B। बी वाले जब पॉइंट पे पहुंचेगा ना बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इन्होंने हमसे पूछा है। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब आप इस ब्लॉक को रिलीज करोगे तो इस पे ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, और ग्रेविटी बच्चों कंजर्वेटिव फोर्स है जिसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां पे क्या है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के अलावा नहीं। ठीक है, ग्रेविटी को हम इंटरनल कंसीडर करके उसका कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से पोटेंशियल एनर्जी वाला फंडा लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें बच्चों मैकेनिकल एनर्जी जो इसको बोलते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इसका सम रहेगा कांस्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी। ठीक है, अब बच्चों हम ये क्या करेंगे, हम यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लेंगे 0, यू इनिशियल, तो यू इनिशियल प्लस का के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस का के फाइनल। आपको पता होना चाहिए इनिशियल 0 है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, तो ये तो हो गया 0। यू फाइनल नीचे जब आएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी घट जाएगी माइनस का mg/0 के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों इसकी k, लिख देते हैं उसको, तो k की वैल्यू जो आएगी ना बच्चों वो mg/y0 के बराबर आ जाएगी। दैट्स ऑल, इतना सा करना था बस, और कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, mg/y0 के बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों आ रही होगी जब y0 नीचे आ जाएगा। वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर लिए होगे, सर y0 नीचे आया, mg/y0 पोटेंशियल एनर्जी घटी, डायरेक्ट काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। मेरे को ये फंडा एनर्जी कंजर्वेशन का बताना था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बताया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द काइनेटिक एनर्जी E एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट विल बी। मान लीजिए इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री था। आपको पता होना चाहिए कि जब ये ऐसे जाता है प्रोजेक्टाइल करता हुआ, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बचता है u cos 60 के बराबर, मतलब u/2 के बराबर। इसकी जो इनिशियल एनर्जी है हाफ mv/u² के बराबर थी, जो इसकी फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पे वो हाफ mu/2 का स्क्वायर हो जाएगी। तो फाइनल एनर्जी जो होगी बच्चों वो E/4 के बराबर हो जाएगी। बच्चों इजी पीजी सा क्वेश्चन था, लेकिन काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस तरीके के, इस वजह से इस वाले क्वेश्चन को इसमें कवर कर लिया गया। ये हो गए बच्चों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस वर्क पावर एनर्जी पे। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको काफी हेल्प मिली होगी अपना रिवीजन करने में। ऐसे बच्चों और अमेजिंग क्वेश्चंस करने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। बच्चों एक मैंने ऐप पे मैंने क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, और दूसरा मेरा जो मेंबरशिप है यूट्यूब का, वहां पे आप लोगों को रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप अपना रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन, क्वेश्चंस का रिवीजन, यहां से कॉन्सेप्ट का रिवीजन आप मेंबरशिप बाय करके कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।